हाँ तो हाय हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चे आप सब कैसे हैं। तो आप सबका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है हमारे जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चे हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन क्षतिमिति चैप्टर, तो उस चैप्टर की जो आज हम लोग जो है कि मतलब द इंड यानी कि 13.3 का जो है कि द इंड करने वाले हैं, यानी कि खत्म करने वाले हैं। मात्र एक हिसाब बच गया था, है ना, और पार्ट वाइज करके अपने चैनल में हम डाल रहे हैं, है ना। तो पार्ट वाइज करके हम अपने चैनल में जीनियस ऑनलाइन क्लासेस का यूट्यूब चैनल नाम करके उस पर डाल दिया जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, है ना, प्रश्न संख्या कितने को पढ़ेंगे, है ना, 9 को पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ प्रेजेंटेशन को पूरा बरकरार रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चे हम लोग ने कुछ आपस में बात किए थे, गुरु जी क्या बात किए थे। तो हम लोग ने बात किए थे सबसे पहला नंबर हिसाब को सर पढ़ना है, पढ़कर समझना है, समझकर, है ना, फिगर बनाना है। ये रहे प्यारे बच्चे, हिसाब पढ़ना है, पढ़कर समझना, समझकर हमें क्या करना है, फिगर को बनाना है। एक नंबर मेरा हिसाब का नियम खत्म हो जाता है। अब हम लोग ने यानी कि 4 नियम को अपनाए थे। उस 4 नियम में से पहला नियम था हिसाब पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे, समझकर हिसाब को मतलब फिगर बनाएंगे। ठीक है। दूसरा नंबर नियम क्या था प्यारे बच्चे? दूसरा नंबर नियम था सर हिंदी को लिखना था, और हिंदी का जो माप होता है, यानी कि कोई भी अगर आकृति है तो उसकी त्रिज्या क्या है, बेलन व्यास क्या है, उसका ऊंचाई क्या है, उसका आयतन क्या है, यही सब लिखते थे। और तीसरा नंबर में प्यारे बच्चे हम लोगों ने सूत्र का फैसला ले रहे थे, और उस सूत्र का फैसला लेते समय हम लोग को कुछ सोचना भी था। बस तीसरा नंबर नियम का यहाँ तक हम खत्म कर दिए। अब चौथा नंबर नियम में हम लोग भी क्या करेंगे, चौथा नंबर में नियम हम लोग जो अपनाए थे प्यारे बच्चे, चौथा नंबर नियम में अपनाए थे कि निकालना है। क्या निकालना है? जो हमें कहे उसको क्या करना, निकालना है। तो चलिए हम लोग नियम नंबर 1 को अपनाते हैं। चलिए तो नियम यहाँ 9 नंबर हिसाब रहा। एक किसान यानी कह रहा एक किसान अपने खेत में पानी में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, यहाँ तक समझ में आ गया। एक किसान है, क्या है, एक किसान है ना। तो वह किसान अपने खेत में, है ना, 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी, गहरी मतलब गहराई का, ऊंचाई कहिए, बेलनाकार टंकी है उसके खेत में। तो हम लोग ने क्या किया, हिसाब को पढ़ा, पढ़कर हमने समझा कि हाँ सर एक बेलन आकार की टंकी है, उसकी जो है व्यास 10 मीटर दिया है और उसकी गहराई 2 मीटर दिया है। क्लियर है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, बेलनाकार टंकी को सबसे पहले बनाएंगे। तो यह रहा आपका बेलन के आकार का टंकी। समझ में आ गया। यह रहा बेलन के आकार का टंकी रहा। ठीक है। और इस टंकी का क्या दिया, व्यास दिया है। तो व्यास कहाँ से, यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ, है ना, इसका व्यास दिया है, यानी कहें तो डी दिया है, इसका डी दिया है, डी बराबर 10 मीटर दिया है। तो जब व्यास 10 मीटर दिया है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ दिया 2 मीटर गहरी, गहरी मतलब होता ऊंचाई, इसका जो गहराई दिया है यानी ऊंचाई कितने मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है। यहाँ तक क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक हिसाब? अगर समझ में आ गया अपने ताहे दिल से एक बार सर के लिए लाइक दबा दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा क्या हम लोग ने आगे पढ़ेंगे, है ना, बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास वाली, है ना, यानी आंतरिक व्यास मतलब होगा अंदर का व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा, है ना, नहर से जोड़ता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, है ना, किसको जोड़ता है, 20 सेंटीमीटर पाइप वाला एक नहर को जोड़ता है। यानी कि यह जो टंकी है, थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम लोग ने क्या करते हैं, इस व्यास को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको कुछ समझना है, यानी इसको, यानी कि 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला पाइप जोड़ना है। इस टाइप से। ठीक है। इसका जो व्यास दिया है, इसका जो व्यास दिया है डी, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। और है ना, कहता है मतलब यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, इस पाइप में जो पानी का जो रफ्तार है प्यारे बच्चे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति, है ना, एच मतलब घंटा की चाल से, है ना, क्या हो रहा है, बह रहा है। समझ में आ गया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है।
यहाँ तक समझ में आ गया। हमने सबसे पहले हिसाब को पढ़ा, हिसाब को पढ़ के हम लोगों ने समझा और फिगर भी यहाँ तक क्या कर लिया, बना लिया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका व्यास यानी आंतरिक व्यास का जो व्यास जो दिया था पाइप का, यानी कि डी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है ना। चलिए तो अब हम लोग निकालना क्या, थोड़ा सा उसको देख लें, यानी चौथा नंबर को काम को भी देख लें। कितने समय बाद है ना टंकी को पूरी भर मतलब पूरी भर जाएगी, यानी कि यह जो पाइप जो है ना प्यारे बच्चे किसी नहर से जोड़ा है, इस नहर के माध्यम से इसमें जो है क्या दिया है, मतलब पानी को भरना था, इसको क्या भरना था, पानी में। वही कहता है इस नहर के माध्यम से इस पाइप के द्वारा इस टंकी को कितने समय में, यानी समय आपको निकालना है। क्लियर है? कितने, यहाँ देख लीजिए कितने समय बाद टंकी को पूरा भर दिया जाएगा, समय आपको निकालना है। तो चलते हैं हम लोग मतलब अगला देखें, अगला क्या दिया है इसका। अगला सबसे पहले थोड़ा सा अब हम लोग एक नंबर नियम का पालन कर लिए होंगे, अब दूसरा नंबर नियम में चलते हैं। अब थोड़ा सा हिंदी मान को लिखना है। तो ये क्या है, बेलनाकार टंकी, तो यहाँ लिख देंगे बेलनाकार टंकी की, लिख दिए। इसका क्या दिया है, इसका व्यास दिया था। व्यास क्या दिया था गुरुजी? सर व्यास यानी डी दिया था, तो डी का मान क्या दिया है ना 10 10 है ना, व्यास ये ना दिया है 10, क्या दिया थोड़ा सा देखें, व्यास 10 मीटर था, सॉरी है ना, व्यास 10 मीटर था। तो इसका हम लोग ने क्या निकाला था, त्रिज्या निकाला था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मीटर ना हो जाएगा, 5 मीटर ना हो जाएगा। चलिए और जो चीज छूटा यहाँ पे देख लीजिएगा है ना। तो व्यास क्या दिया है 10 सेंटीमीटर नहीं प्यारे बच्चे, आप सब देख सकते हैं, प्रश्न निकाल के देखिए थोड़ा सा, प्रश्न में 10 मीटर में दिया है। कितने मीटर में दिया है, 10 मीटर में दिया है। देखिए व्यास, तो यहाँ पे मीटर देना पड़ेगा। व्यास से हम लोग क्या मालूम करते हैं गुरुजी, व्यास से हम लोग मालूम करते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर सूत्र क्या होगा, डी/2, यानी कटाएंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 2 2 5 से 10, यानी 5 मीटर निकल गया क्या है ना। यहाँ से यहाँ तक बेलन का जो हमारी त्रिज्या थी, त्रिज्या निकल गया। समझ में आ गया? चलिए अब और कुछ दिया है, हाँ सर गहराई दिया था, तो हम लोग ने लिख देते हैं गहराई। गहराई, गहराई को ही हम लोग क्या कहते हैं है ना, ऊंचाई कहिए या एल कहिए। तो कितना दिया है, गहराई या ऊंचाई 2 मीटर दिया है। हमने यहाँ तक हिसाब को लिख लिया। अब हम लोग चलेंगे किसमें, ये जो पाइप है किसकी उपाधि दीजिएगा, पाइप को एक बेलनाकार की उपाधि दीजिए पाइप को। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार पाइप। अब अगला प्रोसेस में हमको लिखना है बेलनाकार पाइप की, तो यहाँ लिख देते हैं बेलनाकार पाइप की। तो बेलनाकार पाइप का क्या दिया है, तो बेलनाकार पाइप का दिया है, बेलनाकार पाइप का दिया है, थोड़ा सा मैथ है यहाँ क्या, ठीक है। बेलनाकार पाइप का वहां पे देखिए, आप लोग बुक निकाल के रखिए, हमको बार बार इधर ऊपर नीचे अप डाउन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो बेलनाकार पाइप का प्यारे बच्चे हमें दे रखा है आंतरिक व्यास, यानी व्यास दे रखा है ना। तो व्यास यानी कि डी, तो डी कितना दिया है, डी दिया है गुरुजी है ना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि बेलनाकार पाइप का व्यास, इससे क्या निकालेंगे प्यारे बच्चे है ना, तो हमने निकालेंगे गुरुजी इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, d/2। तो अगर हमारे पास d का मान, अगर हमारे पास d का मान 20 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 20 बटा कितना हो जाएगा 2 है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक काम कर लीजिए आप लोग है ना, एक काम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पहले देखना पड़ेगा है ना। यह सबसे पहले मेरा हर डिजिट जो है बेलन का, हर चीज का जो मान है मीटर में है, देखिए मीटर में है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है क्या, बेलनाकार पाइप का जो व्यास है 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए है ना 100 से भाग देना पड़ता है। कितना से, थोड़ा सा ब्रैकेट में इस तरह से लिख लीजिएगा आप सब, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखेंगे 20 है ना बटा कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो व्यास का सूत्र क्या होता है d/2। व्यास का सूत्र कितना होता है d/2 होता है। तो d का मान कितना दिया 20 और बटा यहाँ नीचे 2, और इस सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलने के लिए क्या बताया अभी आपको, 100 से भाग दे देना है, ठीक है। क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो E0 से E0 कट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना बार में, एक बार में।
तो यहाँ क्या बचा 1 बटा नीचे में 10, 10 क्या बचा मीटर बचा। ये क्या निकाला मेरा बेलनाकार पाइप का व्यास था, इससे हमने क्या मालूम किया त्रिज्या। चलिए अब इसका क्या निकालना है, और कुछ दिया है क्या। हाँ, यदि पाइप में पानी का चाल दे रखा है, चाल भी दे रखा है प्यारे बच्चे, है ना। यहाँ लिखेंगे चाल, क्या दिया है चाल। तो चाल तो कितना दिया है 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और एक चीज प्यारे बच्चे यहाँ नोट में आप लोग वगैरह में लिख लीजिएगा, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा को आपने, है ना, मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर प्रति घंटा में क्या करने के लिए बदलने के लिए वहां 3 किलोमीटर दिया, सॉरी 3000 नहीं 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति घंटा में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना, ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस पाइप में क्या चल रहा था, पानी चल रहा था। तो हम लोग ने क्या करेंगे 3 गुना, है ना, क्या बताएं किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर में बदलना, मीटर में बदलने के लिए कितना करना होगा 1000 से गुना। तो यहाँ मीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर को आपने क्या चीज में बदला, है ना, मीटर में बदला है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ मीटर लगा और प्रति घंटा के लिए प्रति घंटा रहेगा। तो अब हमको क्या पता लग गया, चाल पता लग गया, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम अब अगला आप देखेंगे। तो हम लोग ने सबसे पहले इसमें कितने नियम का पालन कर दिया, इसमें हम लोग कितने नियम का पालन किया। तो प्यारे बच्चे हम लोग ने पहला नंबर नियम का पालन किया, हिसाब को पढ़ा, पढ़कर समझा, समझ करके हमने फिगर बनाया, पहला नंबर नियम कंप्लीट। दूसरा नंबर नियम को हम लोग ने अपनाया था कि उसका हिंदी मान को लिखना था, हिंदी भी लिख दिए हैं, ठीक है। जो चीज को जहां बदलना था, जिस चीज में हमने बदल करके कंप्लीट कर दिया। अब इसका सूत्र का फैसला करना है। तो सूत्र का फैसला करने के लिए प्यारे बच्चे हम लोग ने कौन सा नियम, किस नियम को अपनाया था। तो तीसरा नंबर नियम को पालन करने के लिए गुरु जी ने हम लोग ने नियम को अपनाए थे। क्या नियम को अपनाए थे प्यारे बच्चे, सबसे पहले प्रश्न से चलना है ना। प्रश्न हमको क्या कहता था, प्रश्न हमको सबसे पहले 13.3 है, आपको हम सबसे पहले बताए थे प्यारे बच्चे कि आयतन का हिसाब आंख कान बंद करना और ठोक देना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, आयतन का यहाँ पे सबसे पहले हिसाब मतलब सूत्र को लगाएंगे। तो यहाँ लिखना होगा प्रश्न से, यह हम नहीं कहते हैं, प्रश्न से। यह अब हमको प्रश्न कह रहा है ना। बेलनाकार क्या टंकी का गुरुजी आयतन जो है बराबर है बेलनाकार है ना पाइप के आयतन का। समझ में आ गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको हमने पहले भी समझाया था, तो पहले भी क्या समझाया था, सबसे पहले आप ही थोड़ा सा एक हमको डिसीजन दीजिए, फैसला दीजिए। यहाँ पे देखिए त्रिज्या यहाँ भी है, सॉरी त्रिज्या यहाँ भी दिया है ना, त्रिज्या यहाँ भी दिया है ना। तो इसका त्रिज्या और जो हम लोग यहाँ भी निकाला है, तो दोनों में से किसी एक त्रिज्या को भिन्न कर दीजिए, है ना। तो अगर यदि पहले लिखे थे तो R1 कर देते हैं, ठीक है, और इसको बाद में लिखे थे तो, है ना, तो इसको R2 कर देते हैं, कोई दिक्कत। यानी दो त्रिज्या था, अलग करने के लिए R1 R2 आप लोग दे सकते हैं। तो यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि बेलनाकार टंकी का आयतन। गुरुजी बेलनाकार टंकी का आयतन हम किसके आयतन का बराबर पढ़े थे, इस नियम को थोड़ा सा यहाँ देख ले। यह रहा आपका, है ना, बेलनाकार टंकी रहा, है ना, बेलनाकार टंकी रहा। इस टंकी में जो पानी भरेगा इस बेलनाकार पाइप के आयतन के बराबर होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें जो पानी होगा, इसमें इस टंकी में, ठीक है, इसमें जो पानी आएगा प्यारे बच्चे, इसमें जो पानी आएगा, है ना, इस पाइप के टंकी के आयतन के बराबर आएगा। तो इसीलिए हम प्रश्न से जा करके प्यारे बच्चे क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं बेलनाकार टंकी का आयतन जो है वह बराबर है बेलनाकार पाइप के आयतन का, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा H। समझ में आ गया, पाई R1 का स्क्वायर H। अरे क्या कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। चलिए पाई R स्क्वायर H हो गया।
और बेलनाकार पाइप का आयतन था प्यारे बच्चे, बेलनाकार पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर है ना h हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसीलिए भी दे सकते हैं, यहाँ पे या भी मार दीजिए। या क्यों मारेंगे, यहाँ बीच में बराबर है, या क्यों मारेंगे, बीच में बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करेंगे, या को लगा दिया। ठीक है, या लगा दिया। अब सबसे पहले यहाँ पाई का मान देख के उतार दिए, है ना, गुना r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, तो बेलनाकार जो है कि त्रिज्या क्या निकला था, r1 क्या निकला था, तो r1 उसका निकला था, बेलन का जो त्रिज्या निकला था, यहाँ देखिए, है ना, बेलन की त्रिज्या r1 का मान 5 था। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या करेंगे, r1 का स्क्वायर बोल रहा है, तो 5 यानी r1 का मान मेरा कितना है, 5 है, तो 5 को 2 बार गुना करना होगा, तो यहाँ पे लिख दें, है ना, 5 गुना 5। अब ऊंचाई मांग रहा है किसका, बेलनाकार की ऊंचाई, तो गहराई, यहाँ गहराई ही ऊंचाई कहलाता है, तो कितना हो जाएगा 2, और बराबर ये पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, गुना r2 का स्क्वायर, कितना दिया, r2 का स्क्वायर दिया है, तो r2 हमारा क्या दिया है, r2 गुरुजी यहाँ दे रखा है 1/10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं r2 का स्क्वायर बोल रहा है 1/10 गुना 1/10, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना। और यहाँ थोड़ा सा एक चीज बहुत कॉमन सा चीज है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आप सब लिख लीजिएगा, जब किसी भी वस्तु में कोई भी चीज गति में रहे तो वहां पे एगो सूत्र लगता है, दूरी बराबर, है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय का, ये चीज याद रखिए। जैसा कि आप सबको हमने यहाँ पे अभी पढ़ाया था, यह जो ऊंचाई है नहीं दिया है हमको, किसमें, यह सिर्फ चाल दे के रखा है, किसमें, पाइप में जो पानी चल रही थी, यही ना, तो उसमें यानी कि मतलब ऊंचाई नहीं दे रखा है, किसमें, चाल, हमको ऊंचाई तो नहीं ना दे के रखा है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यह ऊंचाई जो नहीं दिया बेलनाकार पाइप में, अभी आपको हम थोड़ा सा क्या बताएं, जब कोई भी वस्तु में कोई चीज गति रहे, गति मतलब चलता रहे, तो उसमें एगो सूत्र लग जाता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ऊंचाई नहीं दिया है ना, यहाँ पे दिया है, देखिए ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई नहीं दिया है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे बस एक ही चीज रखिए याद, जब कोई भी, जैसे पाइप में पानी आपका गति में है, तो गति में है तो क्या चीज में लगेगा, तो वही सूत्र लगेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय का, तो यहाँ पे वही सूत्र लगा देते हैं, चाल गुना समय। क्लियर है, समझ में आ गया प्यारे बच्चे, यस या नो, यस। अब चलिए आगे, अब इसका अगला चलते हैं, अगला हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अगला बात करने के लिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था गुरुजी, जो बराबर का इस पार और उस पार में जब एक ही चीज मिलता है उन्हें हम काट देते हैं, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, काट दिया। क्लियर है, अब हमारे पास यहाँ बच क्या गया, अब जो बच गया गुरुजी, है ना, यहाँ बच गया ना, कितना बच गया, है ना, 5 गुना 2, ऐसे गुना करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखेंगे तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1/10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, है ना, और गुना चाल आपका दे के रखा था, चाल देखिए 3000 हमने यहाँ पे निकाल के रखे थे, है ना, पानी की रफ्तार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3000, ठीक है। उसके बाद 3000 लिख दिए चाल, और गुना समय हमको पता ही नहीं है, 3000 मीटर प्रति घंटा था प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या था, 3000 मीटर प्रति घंटा। देखिए तो कितना हमारा था, 3000, है ना, मीटर है ना, प्रति घंटा था, प्रति घंटा, और गुना कितना था, समय था। समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे था, यहाँ भाग में था, वहां गुना में था, कट गया। चलिए, कट गया था, तो अब हमारे पास बच क्या गया, 5 × 25, 25 गुना 50 यहाँ बच गया, और बराबर लिख दिए। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ 30 बच गया, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 30, है ना, 30 ही रहेगा, मीटर का मीटर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत। और प्रति मतलब होता है भागा, एच मतलब होता है घंटा, तो 1 घंटा यहाँ पे लिख देंगे 1h, 1 प्रति घंटा मतलब होता है 1 घंटा, 1h लिख दीजिए, गुना यहाँ क्या लिख देंगे, समय। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा 50 मेरा देख के उतर जाएगा, अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, है ना, 30, कितना हो जाएगा, 30 मीटर बटे प्रति घंटा मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट, 60, तो 60 से हमने क्या किया, भाग लगा देंगे, गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ पे या लिख दिए, है ना, ये 50 है आपका, माफ कीजिएगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा, इससे ही खत्म हो जाएगा, है ना, होगा, इससे ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ भी कटा सकते हैं ना, 3 एकम 3, 3 दूनी
6। तो एक बार फ्रेश करके लिख दीजिए, 3 दूनी 6 हुआ। 2 को थोड़ा सा साइड में ही रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बच क्या गया, यहाँ क्या बच गया, बराबर लिख देंगे, है ना। 1/2 है ना मीटर गुना क्या बचा, समय बचा। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ 2 क्या चीज में है, गुना में है। क्या चीज में है, गुना में है। तो गुना सॉरी भाग में है। भाग जब उठ के इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा, गुना। तो यहाँ या हो जाएगा 50 और गुना यहाँ पे क्या चीज में है ना 2 मेरा भाग में है, तो इस पर आया गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, है ना मतलब 1 मीटर, है ना मीटर और गुना यहाँ क्या बचा, समय बचा। कोई दिक्कत। तो अगर यदि हम इसको गुना करते हैं प्यारे बच्चे, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, है ना। अब ये गुना में है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा ये क्या है, गुना में है, इस पर आता तो भाग हो जाता नहीं। तो हम लोग ने क्या करेंगे, ये मीटर को चाहे तो आप यहाँ पे लिखिए, आप चाहे मीटर को यहाँ पे लिखिए, है ना। यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट गुना में है ना 2, इस पार लाएंगे क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो 2 के साथ ही इस पार में आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और बराबर यहाँ क्या बचा, समय, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, समय हमारा क्या निकल गया, है ना। मिनट में निकाले थे, समय कितना मिनट लग गया, 100 मिनट। तो अब हम लोग ने यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, है ना। अब लिखना होगा अतः बेलनाकार टंकी को भरने में है ना लगा समय। तो हम लोग ने क्या करेंगे, बेलनाकार टंकी को भरने में कितना समय लगा, 100 मिनट। कितना, 100 एम दे दे या मिनट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गुना करवे किए थे, 50 दूनी 100, एम है तो एम दे दीजिए। एम मतलब क्या था, मिनट। यानी कि यह जो बेलनाकार प्यारे बच्चे टंकी जो था, क्या था, यह जो बेलनाकार टंकी था, देख पा रहे हैं, ये जो बेलनाकार टंकी था, इस टंकी को भरने में कितना मिनट लगा, 100 मिनट लगा। तो प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्त के पास थोड़ा शेयर करें, और 2024 का एग्जाम में उन बच्चों को थोड़ा हेल्प होगा, है ना। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट को ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट का पहला चरण रहेगा, ये दूसरा चरण रहेगा प्यारे बच्चे। स्क्रीनशॉट का यह जो रहेगा तीसरा चरण रहेगा, यहाँ तक। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं प्यारे बच्चे आप सबको अगला वीडियो में। इसके लिए जय हिंद।